बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। आज हमने फ़जर की नमाज़ का तरीक़ा सीखना है, फ़जर की नमाज़ के बारे में जानना है कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। फ़जर की नमाज़ का वक़्त जो कि जब हम रात को सोते हैं तो फ़जर की आज़ानें अल्लाहु अकबर की सदाएँ हमारे कानों में पड़ती हैं तो नमाज फ़जर का टाइम हो जाता है। उस वक़्त नमाज फ़जर के टाइम इंसान के लिए उठकर अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होना ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर एक बंदा सारी रात इबादत करता रहे और फ़जर की नमाज न पढ़े वो उसके लिए बेहतर नहीं, वो उसकी सारी रात की इबादत ज़ाया है। और एक बंदा पूरी रात आराम से सोया, फ़जर टाइम उठा, उसने नमाज अदा की, उसकी सारी रात की इबादत जो कि उसने फ़जर की नमाज न अदा की उससे वो बेहतर है। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई, सलाम फेरा तो पूछा कि फ़लाँ सहाबी किधर हैं। आप तो दिलों के हाल से वाकिफ़ थे, लेकिन बताना मकसूद था कि ये काम न करना, तो सहाबी को भेजा जाओ उसके घर से उसका पता करके आओ। पता करने गए तो दरवाज़े पे दस्तक दी, उस सहाबी की वालिदा बाहर आई, पूछा कि वो फ़लाँ किधर हैं, तो बताया कि वो सारी रात इबादत करते रही हैं। जब बिलाल हबशी ने अल्लाहु अकबर कहा, फ़जर की अज़ान दी, घर में ही फ़जर की नमाज अदा की और सो गए। सहाबी ने आके हुजूर को बताया, या रसूलुल्लाह उस सहाबी की माँ यूँ कहती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद सुनिए, हुजूर ने फरमाया, काश कि वो सारी रात आराम से सोता और फ़जर टाइम उठकर जमात के साथ नमाज अदा करता, ये उसके लिए बेहतर था। तो मेरे प्यारे भाइयों, फ़जर की नमाज इंसान के चेहरे पे नूर लाती है, इंसान के दिन की इब्तिदा को खुशगवार और ख़ूबसूरत बनाती है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि सुबह सुबह बेनमाजी जिसने फ़जर की नमाज अदा नहीं की उसके सामने जाने से बेहतर ये है कि तुम सूअर के सामने चले जाओ। इतना बुरा है बेनमाजी। हम अल्लाह के बंदे हैं, उसकी बंदगी करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि वो हमें रिज़्क़ देता है। उसने हमें इतना खूबसूरत जिस्म दिया, सेहत दी, हमें जो है वो माल दिया, औलाद दी, ज़िंदगी के मामूलात फ़राहम किए, तो हम क्यों उसकी बारगाह में नहीं झुकते। हमारे लिए ज़रूरी है कि उसकी बारगाह में झुकें। सिर्फ़ 4 रकातें हैं, 2 सुन्नत हैं, 2 फ़र्ज़ हैं। जो सुन्नतें हैं ये भी मुअक्कदा हैं और ज़रूरी हैं, फ़र्ज़ का ही तकरीबन ये दर्जा रखती हैं, और 2 फ़र्ज़ हैं जो मस्जिद में जाकर अल्लाह के घर में जाकर पढ़े तो उसकी ज़्यादा फ़जीलत है, ज़्यादा उसका सवाब है, उसकी ज़्यादा बरक़ात हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, फ़जर की नमाज लाज़मी पकड़ें और तरीक़ा इसका वही जो दूसरी नमाज़ों का तरीक़ा है, नियत करें अल्लाहु अकबर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये आप फ़ातिहा शरीफ नहीं पढ़ेंगे, कोई सूरत साथ नहीं मिलाएंगे, और फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पूरी सूरत फ़ातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरत साथ मिलाएंगे और उसके बाद फिर आप रुकू में चले जाएंगे। रुकू की तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5, 7, 9, 11 दफ़ा आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा और तहमीद कहते हुए रब्बना लकल हम्द कहते हुए आप सजदे में चले जाएंगे। अल्लाह के हुजूर अपनी इज़्ज़त की जगह को झुकाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे,
या अल्लाह ये सब कुछ तू नहीं दिया है और तू ही सबसे आला है, तेरी ही ये सारी मलकियत है, ये सारी तेरी ही कायनात है। हम क्या हैं, तू दे रहा है, हम खा रहे हैं, ये तेरी नेमतों का शुक्रिया भी है, तूने हम पे फ़र्ज़ किया, हम तेरी बारगाह में झुक भी रहे हैं। 2 सजदे करेंगे, उसके बाद फिर खड़े होकर दूसरी रकात अदा करेंगे। इसी तरह 2 सुन्नत और 2 जो है वो फ़र्ज़ हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की हुजूर पेश करके फिर अपनी हाजात, मुरादात, बीमारियां, मुश्किलात, दुखों की दुआ अल्लाह की हुजूर करके अपने अपने कामों की तरफ रवाना हो जाएंगे। अल्लाह मुझे आपको अपने हुजूर झुकने की सआदत नसीब फरमाए और हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।